नासे रोग हरे सब पीरा। रोगों को नासै जपत निरंतर हनुमत बीरा। श्री हनुमान जी एक डॉक्टर ही है जी। इज ए ENT डॉक्टर। वैद उसके लिए मरीज न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई न स्त्री न पुरुष न में जाति भेदम न में मृत्यु शंका न में जाति भेदम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोम का सूत्र लग जाता। जी नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी तरफ से आज बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मेरे लिए खासकर मेरी संस्था वरदान आयुर्वेदिक के लिए और आप सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो कामना करते हैं हर दिन हर रात, उसके लिए हमारे साथ आज आपके सामने स्टूडियो में भी मौजूद हैं और बातचीत करेंगे रसराज जी महाराज जी से। आज हम इनको अपने एज ए बहुत ही अच्छे आदरणीय इनका सम्मान करते हैं और इनका बहुत ही तहे दिल से नमस्कार। गुरुजी आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और बहुत ही प्यार से तहे दिल से आपको चरण वंदना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना डॉक्टर साहब। आपसे मिलकर बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ और खूब हनुमान जी कृपा करें, ऐसी मंगल कामना। जी, हम चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा जो है हर उस इंसान पे बनी रहे जो इंसान धरती पे जीवित है। तो इवन टू जड़ी बूटियों में तो उनका प्रभाव हमेशा रहा है, लोगों की तंदुरुस्ती के लिए हमेशा रहा है। और जो लोग हनुमान जी को फॉलो करते हैं वो कभी ना तो बीमार होते हैं ना कभी किसी चीज़ से हारते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आज जो धरती पे लोग रह रहे हैं वो हनुमान जी से पहले आपको भी फॉलो करते हैं, क्योंकि आपके माध्यम से हनुमान जी का रास्ता जो मिल रहा है लोगों को, हम भी उससे बहुत प्रभावित हैं। आप कुछ थोड़ा-सा हमें हनुमान जी के बारे में इतना क बताइए कि जो संजीवनी बूटी वो लेके आए और लोगों के लिए वो एक मैसेज था। जैसे भगवान श्री राम जी चाहते तो लक्ष्मण जी को एक हाथ लगा के जिंदा कर लेते, लेकिन वो एक मैसेज देना चाहते थे। वो मैं आपके मुखारबिंद से ये चाहूँगा कि पब्लिक को ये मैसेज मिले कि महावीर बजरंगबली जी की कृपा जो है वो कैसे बरसती है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री हनुमान जी एक डॉक्टर ही है। जी। इज ए ENT डॉक्टर। हुँ, आईज, थ्रॉट एंड हुँ, ईयर्स, हुँ, थ्रॉट एंड। तो हनुमान जी से बड़ा डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुलसीदास जी ने शब्द प्रयोग किया है, हुँ। नासे रोग हरे सब पीरा। रोगों को नासै जपत निरंतर हनुमत बीरा। वाह! श्री हनुमान जी के लिए कहाँ, देखिए हनुमान चालीसा चल रहा, सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना अपन दे दो। तीनों लोग हाँक देगा पे भूत विचार निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना हुआ नास है। कहाँ घुसाया? हुँ, क्योंकि ये उनके जीवन में घटना घटी जी। जब उनको बाहु पीड़ हुई भयंकर। हुँ, तो वो गंगा जल पान करने वाला परम साधु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, पाँव में पनैया नहीं, गंगा जल पान किए हैं। एक एक पोटली में अ, नमक की डली रखी या रहती थी, कहीं वैराग्य का अभिमान ना आ जाए। और हर समय राम 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 जपने वाले, जब उम्र का पड़ाव आया तो बाहु पीड़ भयंकर हुई। तो वहां उन्होंने कितना बड़ा एक दुनिया को संदेश दिया। मैसी लिखा कि हनुमान बाहुक लिखा, और हनुमान बाहुक दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने का ही एक साधन है। तो श्री हनुमान जी परम वैद है। तुलसीदास जी लिखते भी हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। और अगर शंकर के अवतार हैं तो दुनिया में भगवान महादेव से बड़ा गुरु कोई नहीं है। नहीं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर
कहा जाना। अगर शिव के अवतार में वो गुरु हैं, हनुमान जी गुरु हैं, तो तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं, जब उत्तरकांड पूरा हो रहा है, सदगुरु वैद, कौन है सदगुरु? सदगुरु वैद, दुनिया में सदगुरु भी वैद है, चलता फिरता डॉक्टर है। वहां हॉस्पिटल में जाकर के शरीर का इलाज होता है, लेकिन सदगुरु के हॉस्पिटल में आकर के मन का इलाज होता है। जैसे डॉक्टर कह देता है कि मैंने तो ट्रीटमेंट कर दिया भाई, अब वो जाने, अब वो वहां तो हाँ, डॉक्टर को भी कहना पड़ता है कि भाई मैं अपना एफर्ट कर चुका हूं, अब परमात्मा के हाथ में है। जैसे हम एक ना आजकल जो बहुत पीड़ादायक प्रॉब्लम है घुटनों की, लोगों को, जैसे लोगों को घुटनों के ऑपरेशन के लिए कहा जाता है, ऑपरेशन करवा भी रहे हैं लोग, उसके लिए जब हमारे जो वैद्य हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, बहुत बहुत विद्वान वैद्य हैं वो। आयुर्वेद में अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान में अगर 4-5 वैद्य हैं, जिनमें से वो एक वैद्य हैं, कभी आपको भी उनके दीदार होंगे, आपसे मुलाकात होगी, तो वो मतलब अपने आप में संत हैं जी, वो कभी उनका कोई लेने देने में है ही नहीं। तो वो जब दवा बनाते हैं, उन्होंने एक ऑयल बनाया, तेल बनाया, ये पड़ा हुआ है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये छोटी सी बॉटल है, जादू करती है जी। ये काले गोंद से बना तेल। काला गोंद जो होता है वो जो चील के पेड़ होते हैं ना पहाड़ों में, लंबे लंबे पेड़, उनको लगता है। आप देखेंगे कभी उसमें हिमाचल वालों ने वो लगाई होती है कुप्पियां सी, वो इकट्ठा करते हैं, उससे ये बनता है। तो जब जो बनाते हैं ना जी, तो वो यही दोहा जो आपने अभी सुनाया कि हर तरह की पीड़ा को हरने के लिए हम बना रहे हैं, को जो लगाए, और ये पेन किलर की तरह काम करता है। हमने देखा जिसको हम ऐसे लगा देते हैं तो वो 10 मिनट में पेन की गोली जो लेता था रोज 2-2 3-3 वो बंद, मतलब सिर्फ लगाने से तेल। हनुमान जी के दोहों में बहुत शक्ति जो हमारे सिस्टम में हमने देखी है, क्योंकि आयुर्वेद और भगवान श्री हनुमान जी अलग नहीं है, वो एक ही है। हनुमान जी परम वैद है, और वैद का तो आयुर्वेद से संबंध होता है ना। मुझे लगता है कि आप सबको बहुत ज्यादा जानकारी भी मिलेगी, और ये भी पता चलेगा कि जैसे ये बताते हैं कि हनुमान चालीसा का जो पढ़ना है वो अलग चीज़ है, उसको समझ के पढ़ना अलग चीज़ है, उसको पढ़ के समझना अलग चीज़ है। ऐसे ही दवाइयों का होता है, तेल मलना अलग चीज़ है, तेल कैसे वैद्य ने बताया किस समय मलना है, किस तरीके से मलना है, वही चीज़ें सारी मिली जुली चीज़ें होती हैं। तो आज मुझे लगता है कि आज लोगों का बिना दवाई के इलाज होने वाला है, जो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। जी, मैं आपसे यही कह रहा था, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह ना विषय कह आसा, और रघुपति भगति संजीवनी मोरी। वाह, राम जी की भक्ति भी संजीवनी है, जा, और श्री हनुमान जी के पास तो ये भक्ति का मणि ऑलवेज है। वाह जी वाह। ये तो एक स्टंट था दुनिया को दिखाने के लिए, जैसे आपने कहा कि बूटी की आवश्यकता है। एक जगह जब लक्ष्मण को ये बूटी वाला स्टंट हो गया, एक जगह फिर दोनों को बाण लगा, लक्ष्मण फिर बेहोश फिर हुए रामचरितमानस में। अब सबने सोचा वही नाटक होगा, राम जी फिर रोएंगे, फिर वही बंदर भालू करेंगे। लेकिन जैसे ही राम जी ने कहा, ए लक्ष्मण तुम कृतांत भक्षक सुनता था, और ऐसे करके एक हाथ मारा, तुम कृतांत भक्षक सुनता था, और एकदम लक्ष्मण खड़े हो गए। अरे वाह, ये रामचरितमानस में चौपाई है, आप बिल्कुल देख लीजिएगा इसको। तो अगर ये सब बर्छी पहले लगी या मेघनाथ की संजीवनी लाए, ये भी दुनिया को दिखाने के लिए भगवान ने कहा कि भाई वैद्य की बहुत आवश्यकता है। लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हैं, भगवान श्री राम ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे, और एक भाई के भाई का प्रेम तो दुनिया में भाई जैसा प्रेम कहाँ मिलने वाला है। और वो लक्ष्मण जो 14 साल के लिए श्री राम की शरण में सब कुछ एक, और माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता, वो लक्ष्मण जब भूमि में धूल दूषित पड़े हैं, तो उस समय श्री राम रो रहे, और हनुमान जी ने देखा, प्रभु सब कुछ देख सकता हूं, आपकी आंख में आंसू नहीं देख सकता। हनुमान करोगे भी क्या? इतने में प्रसंग है, जामवंत कह वैद्य सुषेणा। जामवंत ने कहा एक वैद्य है लंका में, लेकिन मुसीबत यह है कि भाई बुलाए कौन? लंका रही
को पठाइए लेना। लंका में रहता है, अब कौन लेने जाए? हनुमान जी ने कहा मैं ना। एक पल की देर नहीं लगाई, 1 मिनट में हनुमान, तुलसीदास जी को देखो कितनी जल्दी है। जामवंत कह वेद सुसैना, लंका पठई को ले ये, लंका रही को पठई लेना। इतनी देर में तो हनुमान जी गए और जाकर के वैद को आने भवन समेत तुरंत। दोनों जगह हनुमान जी ने एक जैसा स्टंट किया है। वैद को भी हॉस्पिटल समेत उठा लिया। हाँ। वैद को पहले तो जब उसने मना किया नहीं नहीं नहीं, तो आप देखो एक वैद को परम वैद बन करके समझा रहे हैं कि वैद का धर्म क्या है। उसने मना किया नहीं, मैं लंका का वैद हाँ, हूं, वो शत्रु का वैद है। मैं शत्रु का इलाज करने नहीं जा सकता, मुझे रावण हम्म, मार डालेगा। लेकिन वहां जो हनुमान जी ने उसको क्या शिक्षा दी है कि नहीं, वैद उसके लिए मरीज न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई न स्त्री न पुरुष न में जाति भेदम न में मृत्यु शंका न में जाति भेदम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोम का सूत्र लग जाता है। हाँ, आपका धर्म ये नहीं है। तो उसने कहा ठीक है चलता हूं। अब हनुमान जी चाहते तो हाथ पकड़ के ले आते। अब हनुमान जी ने सोचा कि वैद को ले जाऊंगा तो रावण को पता लगेगा कि वैद गायब हो गया। रावण वैद की सिक्योरिटी भी लगा सकता है कि वैद के घर के आसपास सिक्योरिटी लगा दो कि कहीं राम का कोई दूत आकर के इसको ले ना जाए। तो हनुमान जी ने सोचा सिक्योरिटी कितनी लगा लो, भवन समेत ही उठाया। वाह। आने भवन समेत तुरंता, तुलसीदास जी शब्द लिख रहे हैं, आने भवन समेत तुरंता। और जैसे ही आकर के वैद ने कहा प्रभु लक्ष्मण तब जीवित हो पाएगा अगर कोई संजीवनी बूटी ले। वाह। राम जी ने कहा अब तो हो गया काम। भोर होने से पहले कहां लंका का वो छोर, बद्रीनाथ से 45 किलोमीटर ये पर्वत बताया जाता है, द्रोणागिरी। द्रोणागिरी। हनुमान जी ने कहा प्रभु हम जाएंगे। बेटा हनुमान, सूर्य की गति आगे बढ़ती जा रही, भोर हो गई। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु सूर्यदेव मेरा स्वभाव जानते, अब से नहीं बचपन से जानते। एक बार गया था, जठर में जगी अगन की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, रवि ग्रसे रवि जान लाल फल लाल, आपकी जय हो जय हो। मैं खा गया था उनको। मेरा स्वभाव जानते हैं, जब तक बूटी लेकर के हनुमान नहीं आएगा सूर्य को निकलने नहीं दूंगा। क्या बात। फिर एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभु अमृत, अमृत चाहिए। अमृत तो चंद्रमा में होता है। तुलसीदास जी कवितावली रामायण में लिख रहे हैं, चंद्रमही चैल निचोड़ जो, चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ दूंगा। आन सुधा सिर लावो, अगर अमृत चंद्रमा में है और अमृत से लक्ष्मण जीवित होगा तो भी मैं चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ दूंगा। क्या राम जी ने क्या कहा, शक्ति भगवान। राम जी ने कहा हनुमान ये दो बातें तो ठीक है, लेकिन मृत्यु आगे बढ़ती जा रही है। मृत्यु लक्ष्मण को काल के गाल में लिए जा रही है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी सौगंध खा करके कह रहा हूं, मारो नीच नीच मूसक इव सबई को पाप बहाऊं, आज इस मृत्यु को पकड़ करके मार डालूंगा। भगवान महादेव सावधान हो गए। बोलते बोलते पार्वती माता ने कहा ये हनुमान जी क्या कह रहे हैं? शंकर जी ने आंख नीची कर ली, देवी हां, हनुमान चाहे मृत्यु को मार सकता है, मैं ही तो हनुमान हूं। काल का अगर मृत्यु काल है तो काल का महाकाल मैं हूं। और मेरा हनुमान कौन है? मेरा हनुमान मेरा अवतार है। जो कह रहा है हनुमान आज मृत्यु को ही मार डालेंगे श्री राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, दुनिया में कोई मरेगा ही नहीं। क्या इतनी पॉजिटिविटी। और जब बूटी लेने भी गए तो आप देखो ना कहां पहुंचे जाकर के, उसके बीच में भी रावण ने अड़ंगी डाली, काल ने भी जो उल्टी पुल्टी कथा सुना रहा है, हो तो महारण राम ही रावण। हनुमान जी ने कहा कथा तो हो रही है लेकिन उल्टी सीधी हो रही है। भाई आज भी कोई बोलता राम रावण बोलेगा, ये बोलता नहीं देखा रावण राम। कोई अगर प्रसंग सुना रहा है तो कहे भाई राम रावण हुए, कोई ये कहता नहीं देखा रावण राम हुए। हनुमान जी को तो कथा ये बूटी बूटी सब भूल गए, क्योंकि हनुमान जी कौन है? प्रभु चरित सुनिबे को रसिया,
राम लखन सीता मन बसिया, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जहां हनुमान जी को राम नाम सुनने को मिल जाए सब छोड़ के भूल के सब बैठ छोड़ जाते। वहां बूटी बूटी भूल गए और काल नेमी के पास आ गए। अरे भाई भगवान की कथा हो रही है, कोई कंदरा में साधु कर रहा है, चलो कथा ही सुन ले थोड़ी सी फिर चलेंगे। वो जानते हैं कि मैं सब कर डालूंगा, कोई काम पेंडिंग नहीं रहेगा। वक्त तो काल, हाथ वज्र जो है हनुमान जी के हाथ में काल है, और दूसरा महाकाल हनुमान जी है। काल जो काल के वश में रहे वो जीव है, और जिसके वश में काल रहे वो शिव है। काल नेमी के पास आए, हनुमान जी ने कहा कथा तो हो रही उल्टी सीधी हो रही। हनुमान जी हो सकता है गलत हो गया और शब्द इधर उधर, कथावाचक है। लेकिन उसने तो आते ही कहा आहा आओ बेटा दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा ले लो। आज गुरु पूर्णिमा है, एक मैसेज देना चाहता हूं। गुरु कभी नहीं कहता कि बेटा गुरु दीक्षा ले। आज ट्रॉले भर भर के, बसें भर भर के आती हैं, गुरु जी दीक्षा देंगे। गांव गांव से गुरु मंत्र कौली टॉफी की तरह बट रहा है। लेकिन दुनिया में एक गुरु को उतने शिष्य बनाने चाहिए जो उसकी नजर में हो। गुरु को यही नहीं पता मेरे शिष्य कितने, गोली टॉफी की तरह गुरु मंत्र बांट रहा है। हनुमान जी ने कहा गुरु कह रहा है कि गुरु दक्षिणा ले लो, ये तो शिष्य कहता है कि मुझे अपना कृपा करो, हाँ मुझे कृपा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं शिष्य बनने आया हूं। गुरु बनाया नहीं जाता, हम शिष्य बनते हैं, बनने आते, गुरु धारण किया जाता। हनुमान जी ने सोचा चलो ये भी ठीक है भाई, ले लेते हैं गुरु दीक्षा ले लेते हैं भाई। अब हनुमान जी ने देखा तो उसे मांगा जल ते ही दीन कमंडल। हनुमान जी ने जल मांगा, इसने कमंडल ही पकड़ा दिया। हनुमान जी समझ गए नकली गुरु है, इसे पता नहीं है। फिर भी सोचा संत है सम्मान करो, चलो बेटा नहा करके आओ। हनुमान जी जैसे ही नहाने गए तो मकड़ी ने पांव पकड़ लिया, एक ही मारा लूम सिर लंबूर लपेटी पछाड़ा। मकड़ी प्रकट हो गई, प्रभु ये जो है कोई साधारण, ये कोई वैसा साधु नहीं है, तो बना बना। हनुमान जी का एक ही मारा मुक्का, गुरु जी गुरु दक्षिणा पहले बाद में देना, गुरु दीक्षा बाद में देना, दक्षिणा पहले ले लो। और वहां से चले जाकर के बूटी की खोज कर रहे। क्या परम वैद हनुमान जी को बूटी की समझ नहीं थी? सब कुछ पता था। एक एक बूटी की समझ सदगुरु वैद होने के कारण हनुमान जी को थी। लेकिन उन्होंने दिखाया दुनिया में कि जो परम वैद बैठा है, उसने कहा बूटी लेकर के आओ। मैं यहां से बूटी लेकर, सब दिख रहा था हनुमान जी को, लेकिन उस वैद को बढ़ाई देने के लिए भी हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया कि भाई हे वैद डॉक्टर साहब आप ही इसमें से छांटो। और एक ये मान्यता है, अतिशयोक्ति अलंकार है कि पर्वत उठा लिया। मैं बहुत सोचता था कि यार हनुमान जी के जब ये स्वरूप होते हैं पर्वत उठाए हुए मंदिरों में, पहाड़ी वाले लोग यार काहे को परेशान करे रखे हैं हनुमान जी। लक्ष्मण जी जिलवा दिए हनुमान जी ने, जी गए लक्ष्मण जी, कहा वो त्रेता की बात। आज भी हनुमान जी को पहाड़ी उठाए रखे। अब तो हनुमान जी को माला जप लेने दो, अब तो हनुमान जी को राम भज लेने दो। आज भी वही स्वरूप मंदिरों में। तो एक जगह मुझे पता लगा, कंदुक गेंद की तरह जैसे कोई फल होता है, इतना ही वजन लग रहा था हनुमान जी को। इसे लगता है ये स्वरूप भी ठीक है, इतना फल। तो हनुमान जी जैसे कोई चोर चोरी करे और तुरंत कह दे भाई 10 20 50 लोगों को पुलिस उठा ले, तो पुलिस ये कहते पूरा गांव उठा लिया भाई। क्या कहते? पूरा गांव उठा लिया। लोग भी कहते हैं सारे गांव को उठा लिया, गांव उठा लिया पूरा। अरे पूरा घेर दिया भाई। ऐसे हनुमान जी ने कुछ वहां से बूटियां उठाई, बस नाम ये दिया गया पर्वत। वो ऐसे लेकर के चल रहे थे। फिर देखो भरत जी ने बाण मारा, कितना पर्वत वहीं टिका है, हनुमान जी नीचे वो भरत जी के पास। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं कहो तो बाण पर बिठा करके आपको भेज दूं। बोले नहीं, लेकर के इतने में भोर हुई नहीं, आई गए हनुमान। जैसे हनुमान जी आए, द्रोणागिरी पल में ले आए, ला करके। और देखो जैसे ही ला करके वैद्य जी को बूटी दी, तुलसीदास जी शब्द लिखते तुरंत वैद तब कीन उपाय। जड़ी बूटियों का असर कब होता है? थोड़ी थोड़ी देर में। ये कहते हैं आयुर्वेद जो है पेशेंस का की थेरेपी है।
समय लगता है। समय लगता है। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने बूटी दी, तुलसीदास जी ने लिखने में देर नहीं की। तुरत वैद तब कीन उपाय, और उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाय। जैसे ही वैद्य ने उपाय किया, तुरंत लक्ष्मण जी उठ गए। क्या मेघनाथ में इतनी सामर्थ्य थी कि लक्ष्मण जी को वो बेहोश कर देता? कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये सब भगवान ने दुनिया में दिखाया कि देखो भाई, मुझे भी बूटी की आवश्यकता पड़ती है। सबको पड़ती है। आयुर्वेद आयुर्वेद में ही शब्द छुका वैद। वैद। वैद इसमें यानी कि ये वैद जो है वही इसके नुस्खे को जानता है। आयु का मतलब आयु, और वेद का मतलब वैद, यानी कि वैद बढ़ाने वाले, आयु बढ़ाने वाले, आयु बढ़ाने वाले। तो ये आयुर्वेद का बहुत बड़ा महत्व है। आज जो आपने बात कही है, ये बहुत ही सही है कि यदि हनुमान जी का नाम लेकर के इन औषधियों का सेवन किया जाए, बिल्कुल। उस चीज को अनुभव करके कि भगवान श्री राम जी ने जब लक्ष्मण जी को मुर्शिद से बाहर निकाला, तो ऐसे जड़ी बूटियां काम करती हैं। बस हम जो विनती करते हैं लोगों को, यही करते हैं, जितने भी हमारे वैद्य भाई हैं सबको भी यही विनती करते हैं कि आयुर्वेद को अगर जिंदा रखना है, तो आयुर्वेद को अगर पूरी तरह से प्रफुल्लित रखना है, तो हमें उसके अंदर पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से काम करना होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि सिद्ध योग तैयार करके लोगों को अगर देंगे, तो वही काम होगा कि तुरंत ये काम करती हैं। अगर हम उनको वैसे पीस पूस के दे देते हैं, तो वो धीरे काम करती हैं। जब उसका सिद्ध योग बनता है ना जी, मतलब 10/1 का, जो कहते हैं कि उसमें फिर जाप होते हैं, मंत्र बनते हैं, तो आयुर्वेद कंपनियों में होते हैं जी ये। और हमारी कंपनी में हर वक्त गायत्री मंत्र और हनुमान जी के मंत्र चलते हैं, तभी इन दवाइयों का शायद इतना लोगों में प्रभाव बढ़ रहा है और फायदा हो रहा है। मैं आज आपसे ये भी आशीर्वाद चाहूँगा कि हमारी जो ये संस्था है, ये हम रहे ना रहे, दुनिया रहे ना रहे, जो आज 60 का है वो हो सकता है 20-30 साल में दुनिया में ना हो, हम भी ना हो, लेकिन ये ऐसी एक चीज़ बनकर दुनिया में रहे जो मतलब लोग इसका युगों युगों तक फायदा ले। इसके लिए हमने एक जगह ली है। जैसे लोग कहते हैं ना, बनिए क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं तो प्रॉपर्टियां बनाते हैं। तो हमने मंदिर बनाना शुरू किया महाराज जी, कि जितना पैसा आता है वो पैसा मंदिर पे लगे, और जब हम दुनिया से जाएं तो वो चीज़ एक ऐसी ट्रस्ट के रूप में दुनिया को मिले जिसमें प्योर आयुर्वेद और आयुर्वेद के वैद्य ही काम करते हो। ये हमारी सोच थी। तभी आज शायद हम आपका आशीर्वाद ले रहे हैं, या कह लो कि आज हम हमारा कुछ अच्छा किया होगा कर्म, जो आज आपके साथ हम बैठ के काम की बात कर रहे हैं। नहीं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और ये बहुत एक अच्छा मैसेज है कि भगवान धन्वंतरी, हाँ, उनका स्वरूप स्थापित करके, उनका विग्रह स्थापित करके, यानी कि हम किसी की शरण हो जाते हैं, जिसको हाँ। हम मानते हैं कि यहाँ से हमें ये मिला है। हम्म, जैसे मैं सुंदरकांड के पाठ करता हूँ, तो मैं बैठते ही व्यासपीठ पर कह देता हूँ, श्री व्यासपीठम शरणम प्रपद्ये, श्री सुंदरकांड पाठ शरणम प्रपद्ये, श्री रामचरित मानसम शरणम प्रपद्ये। तो आपके द्वारा जो भगवान धन्वंतरी की स्थापना हो रही है, कहीं ना कहीं ये उनकी शरणम प्रपद्ये ही है कि भाई, हे धन्वंतरी भगवान, हम आपकी शरण में हैं, और अब आप ही कृपा करना कि मैं संसार को ये सब आपका दिया हुआ जो ज्ञान है वो बांट सकूं। बिल्कुल जी। ये देखिए, मैं आपको स्वयं बताऊं, मैं बहुत आयुर्वेद में विश्वास करता हूं। मैं बहुत जल्दी सिर दर्द की भी गोली नहीं खाता। मैं मतलब कभी गोलियां भगवान की कृपा से नहीं खाता, क्योंकि और सुबह उठते ही गर्म पानी पीने का अपना नियम है, कुछ चूर्ण वगैरह लेने का नियम है, बाबा रामदेव जी की श्वासरी पीने का नियम है, तो कुछ आयुर्वेद जुड़ा है अपने जीवन से, एलोवेरा पीने का नियम है। तो एक जगह मैं पढ़ रहा था, व्हाट इज द सुप्रीम मेडिसिन। डॉक्टर ट्रॉल हुए बहुत बड़े, उनसे किसी ने कहा व्हाट इज द सुप्रीम मेडिसिन, उन्होंने कहा वाटर इज द सुप्रीम मेडिसिन। वाटर इज द सुप्रीम मेडिसिन। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिसीज, बीमारी का कारण क्या है? जंक फूड, रॉन्ग फूड। बिल्कुल। हम गलत खाएंगे तो हम अपने शरीर को स्वयं ही बीमार कर लेते हैं।
अब आजकल तो कितना भी प्योर आदमी खाने की कोशिश करे हम्म, तो भी मिलावट कुछ ना कुछ मिक्सिंग आए। उसमें इतनी है कि आदमी कहाँ बचेगा। कहाँ बचे? तो वो बचाने का साधन आयुर्वेद भी है बिल्कुल कहीं ना आयुर्वेद। कहीं तक। आयुर्वेद में जो लोग डरते रहते हैं ना जी, हम ये नहीं खाएंगे वो, मैं कहता हूँ जितना मर्जी बद परहेजी हो भी जाए, तो जैसे लोग ब्याह शादियों में रात को बहुत खा पी लेते हैं, इधर उधर होता है, बहुत चीजें हैं, घरों में भी, बाहर मार्केट में भी, मॉल में चले जाओ, बच्चे जिद करते हैं ये खा लिया वो। तो जो त्रिफला पाउडर है आयुर्वेद का सबसे बड़ा जो मतलब रसायन जिसको कहा गया, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का ये रूप दिया गया है ग्रंथों में, त्रिफला। त्रिफला, हाँ, इसको दिया गया। जैसे आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, ये तीन चीजें हैं जी। हर्तकी लेकर के तो भगवान धन्वंतरी जी जब समुद्र मंथन हुआ था, जब वो प्रगट हुए थे, तो उनके हाथ में हर्तकी ही था, हरड़ का ही पेड़ था, जो मतलब संजीवनी कहा गया, वाह। मतलब पेट के लिए। तो हरड़ बहेड़ा आंवला का जो मिश्रण है, ये त्रिफला जो हमारे वैद्य जी बनाते हैं, ये अलग चीज है जी। त्रिफला कहने को बहुत लोग हैं, जैसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो त्रिफला बनाने का ग्रंथ में योग है, ये हरड़ बहेड़ा और आंवला। हरड़ 1, बहेड़ा 2 और आंवला 4, ये परसेंटेज है, मतलब किलो, 2 किलो, 4 किलो, इस तरीके से इसको अगर बनाया जाता है। फिर इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। एक्सट्रैक्ट निकाल के फिर जो त्रिफला होता है ना जी, ये अगर बच्चे को देना आज शुरू कर दें, तो सुभाष गोयल इसको ले रहा है जी 30 बरस हो गए। 1 चम्मच 5 ग्राम शाम को 5 बजे, और स्त्रियों के लिए बताया गया है कि 1 चम्मच 5 ग्राम सुबह 5 बजे, ये इसका लेने का सिस्टम है। और ये वात पित्त कफ, हरड़ बहेड़ा आंवला वात पित्त कफ तीनों दोष को कंट्रोल करता है, और ये त्रिदोष नाशक माना गया है। और आंवले की तो पूजा होती है भगवान विष्णु के रूप में, शिव के रूप में। तो मतलब ये ऐसा फल है जी कि जिसको भी दिया, चाहे वो किसी भी बीमारी का पेशेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर ये लेना शुरू कर दिया, जैसे आज हम बैठे हैं, हमारे बाल नेचुरल हैं, हमारी बॉडी जो आपके सामने है, 60 ईयर उम्र हो गई है, सब कुछ नेचुरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर इसी को एक को ये हमने 30 बरस पहले पढ़ लिया था, उसी दिन शुरू कर लिया था, तो आज तक ना कब्ज, ना पेट गैस, ना एसिडिटी, और प्रभु की ऐसी लीला है कि आगे भी होने की संभावना नहीं है। कल को हो जाए कह नहीं सकते किसी का, पर ये त्रिफला एक ऐसा औषध है, अगर आप लोग भी इसको माने और प्रभु का नाम लेकर के शुरू करें, तो मेरे ख्याल से इसके बिना दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती तंदुरुस्त लोगों के लिए। आप बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। आयुर्वेद की शरण में हम भी और चलेंगे अब। बिल्कुल हम भी बिल्कुल बुढ़ापे बिल्कुल की ओर हैं बिल्कुल। आगे नहीं नहीं, अभी तो आपको आगे। युवा, मैं कहता हूँ जब आदमी 60 का होता है, फिर मैं कहता हूँ आज तो 1 साल का हो गया। वाह। 60 जो थे वो विपताओं में गुजार दिए, अब 60 के बाद तो जीना है। हाँ, वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात, क्या बात। धन्यवाद बहुत गुरुजी, बहुत प्रणाम, जय आप सिया आए राम। हो, बहुत अच्छा लगा। और हम ज़रूर ये चाहेंगे कि जो ये हमारा एक ये प्रोडक्ट है त्रिफला पाउडर जो है, ये इसको आप अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि ये दुनिया का मतलब पालन पोषण करने वाला एक ऐसा औषध है, जो मेरा ही नहीं हर कोई घर पे बना सकता है। ये त्रिफला, हरड़ बहेड़ा और आंवला सभी घरों में होता है, दादा दादी नाना नानी सब जानते हैं, कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको लोग घर पे बनाएं, घर पे खाएं, और अपना आनंदमय जीवन बिताएं। हर बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए ये आपकी घर की औषध है। नहीं बन पाई तो हमारे से ले जाना, लेकिन एक अनार 100 बीमार 140 करोड़ की आबादी में कितनी शीशियां बना पाएंगे हम। आप खुद बनाएंगे तो हमारी हमारी भी सहायता होगी और आपकी भी मदद होगी। नहीं भी बना पाए तो इतना रुपया हम इधर उधर खर्च करते हैं, ये मंगा करके थोड़ा हाँ, अपने शरीर के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल। कर सकते हैं। जी जय सिया राम। जी, धन्यवाद गुरु।